आरा नगर निगम द्वारा आवंटित दुकानों के बेतहाशा किराए वृद्धि के खिलाफ भोजपुर व्यवसायी संघ के बैनर तले जेपी स्मारक के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया गया। धरना की अध्यक्षता मोहम्मद अब्दुल वहाब, संचालक राजू प्रसाद ने किया। धरना को संबोधित करते हुए आरा के सांसद सुदामा प्रसाद ने कहा कि व्यवसायियों की आवाज को हमेशा उठाते रहेंगे। उन्होंने आगे कहा कि नगर निगम द्वारा दुकानदारों से मनमानी किराया वसूला जा रहा है। विगत 3 माह पहले नगर निगम बोर्ड की बैठक में किराया वापस लेने का सर्वसम्मति से फैसला लिया गया था, लेकिन फैसला लेने के बाद भी नगर निगम दुकानदारों से जबरन किराया वसूला जा रहा है, जबकि 1 अप्रैल 2024 से 15% किराया वृद्धि का फैसला लिया गया था, लेकिन फैसला के बाद भी 2012 से पिछले वृद्धि के हिसाब से दुकानदारों से किराया की राशि वसूल की जा रही है। एक तरह से पिछले बोर्ड में आए फैसले को लागू नहीं किया जा रहा है, जो यह नहीं होने दिया जाएगा। मोदी सरकार में पिछले 11 वर्षों के शासनकाल में देश के संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। वहीं व्यवसायी संघ के नगर सचिव बबलू गुप्ता ने कहा कि मोदी सरकार देश की खेती, रोजगार होने, ऑनलाइन व्यापार के कारण फुटपाथी दुकानदार व छोटे मोटे मझोले व्यवसायी बर्बादी के कगार पर हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर दुकानदारों से जबरन किराया बढ़ाकर लिया जाएगा तो इसके खिलाफ और भी बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। धरना के अंत में उप नगर आयुक्त ने धरना स्थल पर जाकर मांग पत्र लिया और किराया वृद्धि वापस लेने की घोषणा की। धरना को संबोधित करने वालों में भोजपुर व्यवसायी संघ के जिलाध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद, जिला सह सचिव राजनाथ राम, कयामुद्दीन अंसारी, दिलराज प्रीतम, पार्षद मोहम्मद राजन, राजकिशोर शर्मा, पूर्व पार्षद कांतु यादव, संजय कुमार राय, भरत प्रसाद, अशोक कुमार, चंद्रबनी दुबे, मोहन ठाकुर, संजय कुमार पांडे, कृष्ण रंजन गुप्ता, त्रिलोकी चौरसिया सहित कई लोग थे। भी शामिल हुए हैं सांसद महोदय। क्या कहेंगे इस किराए वृद्धि को लेकर? गत बैठक में आप लोगों ने इस पर रोक लगाई थी। 19 सितंबर को पिछले दिनों 3 माह पहले करीब निगम की बैठक हुई थी बोर्ड की, और उसमें सर्वसम्मति फैसला लिया गया था कि 2012 से जो ये 35% की वृद्धि करके एक बार 35,000, 40,000, 50,000 गिरा दिए हैं दुकानदारों पर कि सब जमा करना होगा। ये फैसला हुआ था कि नहीं, उसको माफ़ कीजिए और पुराना दर पर 1 अप्रैल 2024 के पहले का किराया जमा होगा और 1 अप्रैल 2024 से बढ़े हुए दर पर 15% दर पर जो है वो किराया बढ़ा करके लिया जाएगा। ये तय था, लेकिन लगता है कि माने निगम के जो आयुक्त हैं वो माने किसी की बात सुनना नहीं चाहते हैं। अभी माने 7 दिसंबर को जो दिशा की मीटिंग हुई उसमें भी हमने ये उठाया। दुकानदारों ने कहा कि ये तो फैसला हो गया लेकिन लागू नहीं हो रहा है, ये किराया नहीं ले रहे हैं। तो आज हम लोगों ने कहा कि भाई आपका पिछली मीटिंग का आप प्रोसीडिंग दिखाइए। तो इनके पास कोई, तो हम पहली बार देखे कि एक ऐसा निगम जिसका 100 करोड़ का बजट हो सालाना और उसकी जो मिनिट जो है वो पैड पर लिखा जाता हो, कोई रजिस्टर नहीं। तो रजिस्टर हमने मंगवाया, कहा कि लिखिए, इस पर फैसला लिखिए और मीटिंग ख़त्म होने के बाद मेयर का साइन हो इस पर, ताकि कोई आप लोग छेड़छाड़ मत कीजिए। और ये कहा गया है और वो बोले हैं कि ठीक है, हम लोग माने सिस्टम को लागू करेंगे। अब सोमवार मंगलवार से जाएंगे, दुकानदार लोग जमा करेंगे, नहीं लेंगे तो फिर हम लोग गेट जाम करेंगे, गेट पर धरना दिया जाएगा। आज यहाँ दिया जा रहा है, निगम के अंदर देंगे, अब पूरा शहर बंद रहेगा। ये तमाशा चल रहा है कि एक निगम के आयुक्त ही जो है वो पूरे बोर्ड कहिए कि मिनी विधानसभा है यहाँ का आरा शहर का। आरा शहर के समग्र विकास के लिए उसकी जिम्मेवारी है, लोग अपने पार्षदों को जिता कर भेजते हैं। तो ये तो सरासर अन्याय है उनके साथ, ये सरासर उनकी अवहेलना है। इसलिए हम लोग जरूर चाहेंगे आप लोगों के माध्यम से भी कि नगर आयुक्त चेतें और जो बोर्ड ने फैसला लिया है, बोर्ड के फैसले का सम्मान करें और मैंने कहा जाए कि फैसले के हिसाब से किराया जमा करवाएं। एक अलग है। यहाँ मौजूद व्यवसायी संघ भोजपुर जिला के सह सचिव कॉमरेड राजनाथ राम जी, नगर सचिव कॉमरेड बबलू गुप्ता जी, भाकपा माले के नगर सचिव और राज्य कमेटी के सदस्य कॉमरेड सुधीर सिंह जी, राज्य कमेटी के सदस्य और सेक्रेटरी जिलाधिकारी होते हैं। उसमें पूछा गया नगर आयुक्त से
कि आपने बोर्ड के फैसले को लागू क्यों नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि फैसला लागू है और जो लागू हुआ था उसी के हिसाब से किराया जमा करवाया जा रहा है। लेकिन दुकानदार बंधुओं ने कहा कि नहीं, वो किराया जमा नहीं हो रहा है, वैसे वो ज्यों के त्यों पहले जैसे था उसी तरह से है। तो आज फिर जो है ये बात उसी मीटिंग में हमने उठाया और कहा कि भाई आप अपना मिनट बुक दिखाइए कि फैसला हुआ था कि नहीं हुआ था। तो उनके पास कोई मिनट बुक ही नहीं है। वो पैड पर लिखते हैं, पतली सी पैड पर, और जो बोर्ड का फैसला होता है उसको अपने हिसाब से फिर रजिस्टर पर वो लोग लिखते हैं और लिख करके मेयर का साइन कराते हैं। तो हमने कहा कि ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। आप कहीं भी किसी भी संवैधानिक मीटिंग में रजिस्टर आता है और रजिस्टर पर जो है फैसले के बाद, निर्णय के बाद या जो उस बैठक में शामिल रहते हैं उनकी मांगों को, उनके राय मशवरे के बाद जब मीटिंग खत्म होती है तो बैठक की जो अध्यक्षता करते हैं उनका साइन होता है। तो आप तो कागज पर ही पैड पर चला रहे हैं मीटिंग और पूरा आपका कार्यालय चल रहा है। और हमने उसी समय कहा कि आप रजिस्टर खरीद कर मंगवाइए। रजिस्टर का पैसा नहीं है तो हम देते हैं पैसा। हमने पैसा निकालने के लिए डाला बगली में हाथ डाल के नहीं मंगवाते हैं। रजिस्टर आया, रजिस्टर पर वो जो थे चुपचाप पैड पर लिख रहे थे जिनको दिया गया था लिखने के लिए। तो हमने कहा कि भाई अभी ये फैसला लिखना था, कहाँ लिखे हैं? आप उसको लिखिए, फिर आप पैड पर लिख रहे हैं। तो फैसला हम लोगों ने पैड पर रजिस्टर पर लिखवाया। पानी का सवाल था, लाइट का सवाल था, गंदगी का सवाल था, हर सवाल पर बात हुई और ये तय हुआ कि जो पिछले बोर्ड की बैठक में फैसला लिया गया था उसको हूबहू उसी ढंग से लागू करना है। तो अब जो मान लीजिए सोमवार मंगलवार से जो लोग जाएंगे किराया जमा करने जाइए, अगर वो उस हिसाब से फैसले के हिसाब से किराया नहीं लेते हैं, नहीं जमा करते हैं, तो अब उस बार इस बार धरना है नहीं भाई कि वही निगम के गेट पर किया जाए और इतने सारे लोगों से किराया माफ नहीं होगा, बल्कि पूरा आह्वान करके शहर बंद का कॉल लिया जाए। ठीक ना? फुटपाथी दुकानदारों से भी मनमाना जो है टैक्स लिया जा रहा है टोंगी के नाम पर। सारे लोगों को शामिल करके मछली व्यवसायियों से वो लोग ले रहे थे, वहां धराहरा पुल पर उनको रुकवाया गया, विरोध किया गया कि भाई जहाँ का जिस एरिया में आपको टैक्स लेना है दुकानदारों से वहां लीजिए, जहाँ तय नहीं अपना से एरिया क्यों बढ़ा रहे हैं? तो लड़ाई से ही इस मामले का हल निकलेगा। तो ये फैसला हुआ है। हो गई यहाँ की बात। आप लोग जानते हैं कि लोकसभा का शीतकालीन सत्र जो है वो 25 नवंबर से शुरू हुआ और कल शीतकालीन सत्र का समापन हुआ। और कहा जाए कि इस बार का शीतकालीन सत्र काफी हंगामेदार रहा। मोदी जी की सरकार अडानी को बचाने के लिए किसी भी कीमत पर जा सकती है। अमेरिकी कोर्ट ने गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी की गिरफ्तारी के लिए वारंट इशू किया है। उन पर यह आरोप है कि उन्होंने अमेरिका के निवेशकों से 25,000 करोड़ रुपए की उगाही की सोलर प्लांट लगवाने के नाम पर, सोलर ऊर्जा मैंने कहा जाए कि योजना चलाने के नाम पर, और उसी में से 2200 करोड़ रुपया कई राज्यों के बिजली विभाग के अधिकारियों को दिया। बिजली की बढ़ी हुई दर पर उपभोक्ताओं से कहा जाए कि बिजली का बिल लेने के लिए, स्मार्ट मीटर लगाने के लिए ये बात आई तो यहाँ भी सदन के अंदर ये बात उठी और तुरंत देखिएगा कि ये संभल की घटना हो जाती है। संभल की घटना करके ये अडानी मामले को छुपाना चाहते थे, लेकिन पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन इस मामले को लेकर के यूनाइट था।
वो जो उड़ीसा में फादर एक्सटेंस की हत्या हुई, उनके बच्चों के साथ जिंदा जला दिया ये लोग, वो भारतीय जनता पार्टी के एमपी हैं, माननीय सांसद हैं, और वो आईसीयू में भर्ती हो गए। जो आदमी जिंदा जला देता है बच्चों को, उसके पिता को, उसके दिल में थोड़ा सा भी दर्द नहीं है मानवता के लिए, वो आदमी केस करता है कि माननीय राहुल गांधी ने हमको जान से मारने का प्रयास किया। क्या तमाशा चल रहा है? सारे के सारे गुनाह ये कर रहे हैं, ये पूरे देश में जमीन खोदो अभियान चला रहे हैं। 1800 मंदिरों को चिन्हित किया है कि मंदिरों के नीचे क्या है, मंदिरों के मस्जिदों के नीचे क्या है, ये खोद करके हर जगह जो है देश का सांप्रदायिक सौहार्द माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। देश खेती बर्बाद करना चाहता है, दुकानदारी बर्बाद करना चाहता है, रोजगार बर्बाद करना चाहता है, महंगाई बर्बाद करना चाहता है, लेकिन ये जो है वो मंदिर मस्जिद बर्बाद करना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम बर्बाद करना चाहते हैं, वो गाय गेरू और हिंदुस्तान पाकिस्तान बर्बाद करना चाहते हैं। देश को सांप्रदायिक कहा जाए कि आग में झोंकने की तैयारी है इनकी। कहावत है कि रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं जा रही है। ये माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा राज्यसभा में, कहा कि जो लोग अम्बेडकर चिल्ला रहे हैं, अगर वो राम नाम का जप किए रहते तो उनका 7 पीढ़ी जो है स्वर्ग में चला गया होता। ये बाबा साहब का घोर अपमान है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने देश को संविधान दिया, जिस संविधान की बदौलत हमें शिक्षा का अधिकार मिला, हमें आरक्षण का अधिकार मिला, यार गरीब आदमी भी, फुटपाथ पर दुकान करने वाला आदमी भी, खेत में मजदूरी करने वाला आदमी भी, रिक्शा टमटम टेम्पू चलाने वाला मजदूर भी ये सपना देखता है कि हम कम खाएंगे, हम कम अच्छा पहनेंगे, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। वो अभी अपने बच्चों को EMSP बनाने का सपना देख सकता है इस संविधान की बदौलत। वो अभी जो है डॉक्टर इंजीनियर बनाने का सपना देख सकता है, लेकिन ये तो संविधान ही खत्म करना चाहते थे कि देश को संविधान की जरूरत नहीं है, मनुस्मृति से देश चलेगा। और लोकसभा चुनाव में देश की जनता ने बताया कि नहीं, बाबा साहेब के संविधान से देश चलेगा, मनुस्मृति से देश नहीं चलेगा। यहाँ के भूमिहीन गरीब किसान, दलित पिछड़ी जातियां, आदिवासी लोग, अक़लियत के लोग